हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया। अद्भुत अपने बेटे आस्था को कॉल करता है और कहने लगता है बेटा तू कैसी है। तभी वो कहने लगती है मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तभी वो फ़ोन दे देता है आस्था की माँ के पास और कहने लगता है कुछ दिनों के लिए आस्था को यहीं पर बुला लेना। तभी आस्था की माँ बात ही करने वाली होती है तो अंजलि वहाँ पर आ जाती है, आस्था को काम बोल देती है और फ़ोन अपने हाथों में ले लेती है। और फिर वो कहने लगती है कि आप शायद भूल रही है कि आस्था उसके ससुराल में है। तभी आस्था की माँ कहने लगती है कि बस 6 महीने तक ही है, उसके बाद तो वो यहीं पर आने वाली है, हमें आपसे इसके बाद कोई रिश्ता नहीं रखना है। तभी अंजलि और इसके बीच ऐसी बहस चल रही होती है। तभी आस्था की माँ आदित्य को कहने लगती है कि देखा हम उनके तरफ एक कदम बढ़ाने को चले थे और वो कैसे लोग हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो सुजोल की माँ होती है वो कहने लगती है कि आस्था को इस घर से निकालने के लिए एक प्लान आ गया है। तभी सुजोल कहने लगती है बता प्लान क्या है। तभी वो कहने लगती है कि प्लान सोचा है, अब उसे कैसे रखना है कैसे करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आस्था जो होती है अपने कमरे में जाती है, अपने आई को कॉल करती है। तब इसकी आई कहने लगती है कि बेटा देख 6 महीने कैसे भी वहाँ पर निकाल ले, फिर उसके बाद हम तेरी दूसरी शादी कराएंगे, फिर तो उसके बाद तेरी नई ज़िंदगी स्टार्ट करना। तभी आस्था कहने लगती माँ तू ये कैसे बोल सकती है, फ़ोन रख देती है। यहाँ पर अतुल जो होता है बात सुन लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो आस्था की माँ से कहने लगता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, अपनी बेटी जब अच्छे से रह रही है खुश रह रही है तो तुम क्यों उसे ये सारी बातें कहकर उसका दिल बहला रही हो। अरे तुम्हें उसे सपोर्ट करने के बजाय तुम ये कर रही हो। जब तक आस्था उसकी दूसरी शादी के बारे में नहीं कहेंगी तो तुम भी नहीं कहूँगी। तभी इसी तरीके से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा होता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है अपने कमरे में आ जाती है और वो कहने लगती है कि आस्था श्लोक के कमरे में हमेशा के लिए रहने के लिए चली गई है। तभी ये सुनकर निरंजन बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे जो चाहिए था आपने मुझे दे दिया, दूसरा तोहफा भी। एक काम कीजिए, आपने मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई है ना, आप आपके लिए भी लेकर आइए, हम दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। और देखिए टेबल पे मैंने आपके लिए कुछ रखा है, वो लीजिए, तोहफा है आपके लिए। तभी अंजलि जो होती है टेबल पे का तोहफा लेती है, उसे खोल कर देखती है तो उसके अंदर एक नेकलेस होता है। तभी उसे निरंजन कहने लगता है देख क्या रही हो, चलो पहनो इससे। तभी वो पहनकर दिखाती है और फिर वो स्वाति के बारे में डिस्कस करने ही वाली होती है निरंजन से, तो निरंजन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है तो वो तोहफा लेकर आती है और अपने बहुत पुरानी पेटी के अंदर खोल कर रख देती है, उसमें पुराने भी कई तोहफे होते हैं। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो आस्था होती है तो श्लोक के लिए उसके मनपसंद खाने बनाती है, डिशेस बनाती है और श्लोक को परोस रही होती है। तभी श्लोक कहने लगता है ये क्या, ये पूरी ठंडी हो गई है। तभी आस्था दूसरी लेकर आती है, तभी दूसरी भी पूरी को वो ठंडी कहता है। तभी आस्था कहने लगती है रुकिए मैं गर्म लेकर आती हूँ, ये खा लीजिए ना श्लोक, मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है। तभी श्लोक कहने लगता है सारा टेस्टलेस खाना है, बिल्कुल स्वाद नहीं, और ऐसा कहकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो निरंजन होता है फिर से वहाँ पर आ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि आप इतने चिंता में लग रही है, आखिर बात क्या है। तभी वो कहने लगती है कि बहुत समय से आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ। तभी वो कहने लगता है बताइए ना। तभी अंजलि कहने लगती है कि आस्था को स्वाति के बारे में पता चल गया है। तभी निरंजन कहने लगता है तो फिर आपने क्या कहा उससे जब उसने आपसे स्वाति के बारे में पूछा तो अंजलि कहने लगती है कि मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी स्वाति को नहीं जानती। तभी निरंजन कहने लगता है ठीक है तो कहा आपने, सही तो कहा, मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था कि सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबसे पहले आस्था के स्वभाव को जानने की कोशिश कीजिए और फिर उसके ऊपर प्रक्रिया कीजिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा वरद जो होता है तो वहाँ पर आ जाता है आस्था के पास और वो कहने लगता है कि थैंक यू सो मच। तभी वो कहने लगती है थैंक यू किस लिए। तभी वरद कहने लगता है कि मेरे पागल से भाई को संभालने के लिए। तभी वो कहने लगती है कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। तभी वरद कहने लगता है बताओ ना। तभी वो कहने लगती है कि मुझे श्लोक को उसके अतीत से बाहर निकालना है, प्लीज़ आप मुझे बताइए ना कि स्वाति कौन थी और फिर स्वाति ने आखिर श्लोक को धोखा क्यों दिया। तभी ये सुनकर वरद जो है तो एकदम खामोश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि स्वाति उसका अतीत थी और तुम उसका प्रेजेंट हो आस्था, तो तुम श्लोक के अतीत में ना जाते हुए प्रेजेंट में देखो कि कैसे तुम दोनों की लाइफ बन सकती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो सुजोल होती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है आस्था का। तभी वो कहने लगती है कि आस्था को मैंने वरद से कहते हुए सुना कि स्वाति कौन थी और ये सारी बातें। तभी वो कहने लगती है कितने दिनों से इस घर में रह रही, जाकर वरद से पूछ। तभी यहाँ पर वरद से पूछने के लिए आ जाती है सुजोल। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो आस्था होती है श्लोक के दवाई दे रही होती है। तभी श्लोक कहने लगता है कि तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे दवाई खिलाओ, किसके बाप में दम नहीं है जो मुझे दवाई खिला सके। तभी आस्था कहने लगती है ठीक है आपको नहीं पीनी ना तो मत पीजिए। और फिर मन ही मन सोचने लगती है बहुत अकड़ू है, मैं भी आस्था हूँ, इन्हें नहीं पता, मैं भी इन्हें दवाई खिला कर रहूँगी। तभी वो अपना दूध का ग्लास फिनिश करती है और कहने लगती है श्लोक से कि अब ये भी मैं आपका दूध का ग्लास खत्म करती हूँ। तभी श्लोक कहने लगता है नहीं मैं खुद पीऊँगा। तभी वो अपना दूध का ग्लास ले लेता है और पी लेता है। आस्था जोर जोर से हंसने लगती है, कहने लगती है क्या कहा था आपने कि आपको कोई भी दवाई नहीं खिला सकता, ये देखिए मैंने आपको दवाई खिला दी है, मैंने सारी दवाइयाँ दूध के ग्लास में मिक्स कर दी थी जो कि आपने पी ली है। और जोर जोर से हंसने लगती है और एपिसोड पर खत्म हो जाता है।